शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो पूरी देश की गरीबी को मिटा सकता है। शेयर मार्केट आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला ऐसे और भी सफल निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से खूब सारा यानी करोड़ों अरबों रुपए की दौलत कमाए हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में अपना खूब सारा पैसा गंवाया है। आखिर सफल निवेशक और इन लोगों में क्या अंतर है? सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा इन 10 नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 10 नियम हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। रूल नंबर 1, हमें सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें अपनी योजना पर विश्वास करने में मदद करता है। रूल नंबर 2, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें नई तकनीकों और जानकारी को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। रूल नंबर 3, हमें एक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। कभी कभी एक अनुभवी ट्रेडर की सलाह हमें एक सफलता की दिशा में ले जाती है और हमें उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। रूल नंबर 4, हमें अनुशासित रहना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह हमें हमारी योजना के अनुसार काम करने में मदद करता है। रूल नंबर 5, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और हमें हर समय अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूल नंबर 6, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने से हमें अपनी योजना को पूरा करने का अवसर मिलता है और हम नुकसान से बचते हैं। रूल नंबर 7, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सहारा लेना चाहिए। नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये नियम हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाती है। रूल नंबर 8, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर नुकसान से बचना चाहिए। रूल नंबर 9, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रेडिंग में भावनाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें लालच, डर और गुस्से से बचना चाहिए। रूल नंबर 10, हमें कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जानकारी लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि हम लंबे समय तक पैसा कमा सके और सफल ट्रेडर बन सके। इस रूप में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का सहारा लेना चाहिए, नई नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये 10 नियम हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाते हैं और हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए? अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको तब पैसा लगाना चाहिए जब मार्केट गिरने लगे। दुनिया के 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में तब पैसा लगाते हैं जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद ये लोग मार्केट से बहुत नुकसान उठाते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे सफल निवेशक शेयर तब खरीदते हैं जब शेयर नीचे की ओर जाता है। ये शेयर कुछ समय बाद बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो जब शेयर खरीदे जब वह नीचे की ओर जाए। आपको याद होगा जब कोरोना काल के समय जैसे ही शेयर गिरने लगे तब बहुत सारे लोगों ने डरकर सस्ते में शेयर बेच दिए, लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ और जो लोग उन शेयरों को खरीदे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ क्योंकि उन शेयरों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अक्सर 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में यही गलती करते हैं कि सस्ते में शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही शेयर गिरने लगते हैं तो वह डरकर सस्ते में अपने शेयर बेच देते हैं। ऐसे में इन लोगों को बहुत नुकसान होता है, जबकि सफल निवेशक शेयर गिरने का इंतजार करते हैं, यानी असफल निवेशक शेयर गिरने पर शेयर को बेच देते हैं और सफल निवेशक शेयर गिरने पर खरीद लेते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं
या फिर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाने से डरते हैं, यानी रिस्क लेने से डरते हैं, और आप शेयर मार्केट में बिना रिस्क लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज सीखनी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आप शेयर मार्केट की सारी बेसिक नॉलेज सीख जाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट में सही समय पर सही शेयर खरीदते हैं तो आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, लेकिन याद रहे शेयर मार्केट में नुकसान होने की संभावना भी होती है, यानी कि शेयर मार्केट में रिस्क भी होती है। इसलिए आपको अपने जोखिम को समझना और एक निवेश योजना बनाना इम्पोर्टेंट होता है। शेयर मार्केट में सफल निवेशक बनने के नियम। इसलिए अगर आप भी बिना रिस्क लिए शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, रिसर्च करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और उद्योग के बारे में जाने, कंपनी पिछले 10 सालों से कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब जानने के बाद ही उस कंपनी के शेयर खरीदे। नंबर 2, अपने जोखिम को समझे। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा भी हो सकता है, इसलिए अपने जोखिम को समझना और एक निवेश योजना बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। नंबर 3, लंबे समय के लिए निवेश करें, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। यह नियम आपको शेयर मार्केट में बहुत आगे लेके जाएगा और सबसे ज्यादा पैसा भी आप इसी नियम से बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनाया है। इसलिए अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 4, जल्दबाजी ना करें। शेयर मार्केट में लोग अक्सर जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि वे बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए वो लालच में आकर ऐसे बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं जिनकी वैल्यू ठीक ठाक नहीं होती है, और ऐसे निवेशक बाद में नुकसान झेलते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। नंबर 5, बिना जानकारी शेयर मार्केट से दूर रहे। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट की पूरी बेसिक नॉलेज नहीं सीखते हैं और वो निवेश कर बैठते हैं। अक्सर वो ये बात भूल जाते हैं कि शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। इसलिए शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज सीखे, उसके बाद ही अपने पैसे निवेश करें। नंबर 6, गिरावट में घबराए नहीं। अक्सर बहुत सारे लोग जब तक शेयर सही लेवल पर होता है तब तक वह शेयर मार्केट में बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरने लगता है तो वह डरकर शेयर को सस्ते में बेच देते हैं, जिसके कारण उनको नुकसान झेलना पड़ता है। जबकि सफल निवेशक शेयर गिरने का इंतजार करते हैं और जैसे ही शेयर गिरने लगता है तो वह शेयर को खरीद लेते हैं। नंबर 7, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। ब्लू चिप कंपनियां शेयर मार्केट में चुनी गई सबसे बेहतर कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा, MRF, रिलायंस, इन्फोसिस, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट की टॉप कंपनियां हैं। शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए आपको ब्लू चिप कंपनियों के शेयर जरूर खरीदने चाहिए। शेयर बाजार में बहुत ही कम ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपना खूब पैसा गंवाया है। अक्सर शेयर बाजार में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप शेयर बाजार में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर बाजार को पूरा समझना होगा। साथ ही मैं आपको 3 ऐसे नियम भी बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको शेयर बाजार में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, स्टॉक मार्केट, यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2,
शेयर किसे कहते हैं? किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की जरूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4, डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इंपॉर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6, ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए। नंबर 7, बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8, ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर है जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है। नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है? किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, या फिर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक और नीचे जाएगा। नंबर 11, डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। नंबर 12, आरओई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, यानी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह आरओई द्वारा पता चलता है। नंबर 13, आरओसीई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आरओसीई हमें यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग करती है प्रॉफिट बनाने के लिए। नंबर 14, एसएलबी क्या है? सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए शेयर उधार लिया जाता है। नंबर 15, 52 वीक हाई लो क्या होता है? शेयरों की कीमतें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। शेयर बाजार में पिछले 52 सप्ताह में किसी शेयर की सबसे ऊंची कीमत को 52 वीक हाई और सबसे कम कीमत को उसका 52 वीक लो कहा जाता है। हम आपको शेयर मार्केट में
सफल निवेशक बनने के 7 ऐसे नियम बताएंगे जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। शेयर मार्केट की सबसे टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, एमआरएफ, इन्फोसिस जैसी बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। अगर आप ब्लू चिप कंपनियों में अपना पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस बहुत ही कम देखने को मिलता है और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। रूल नंबर 2, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों ने सबसे ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनाया है। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है, मतलब जितने ज्यादा लंबे समय तक आप अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलता है। लॉन्ग टर्म में आपको शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कम और अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप भी एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करें। रूल नंबर 3, निवेश करने से पहले बेसिक नॉलेज सीखें। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में बिना बेसिक नॉलेज के ही पैसे निवेश करते हैं तो आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। इसलिए पहले बेसिक सीखें, जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, लोग शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और भी कुछ सीखने के बाद ही शेयर मार्केट में पैसा निवेश करें। रूल नंबर 4, शेयर मार्केट एक पैसों का समंदर है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे कमाने की कला को सीख लेते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली की हर ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। रूल नंबर 5, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर आप शेयर मार्केट से बहुत ही कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को ट्रेडर और इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को इन्वेस्टर कहा जाता है। रूल नंबर 6, गिरावट में घबराए नहीं। बहुत सारे लोग सस्ते में शेयर खरीद लेते हैं और वो तब तक शेयर मार्केट में बने रहते हैं जब तक मार्केट अच्छी लेवल पर होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगता है तो वह डरकर सस्ते में शेयर को बेच देते हैं। लेकिन जो मार्केट गिरने पर शेयर खरीदते हैं अक्सर वही सफल निवेशक होते हैं। इसलिए कभी भी शेयर गिरने पर उसे बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में सफल निवेशक शेयर गिरने का इंतजार करते हैं। रूल नंबर 7, अलग अलग जगह निवेश करें। अगर आप शेयर मार्केट में एक ही जगह अपना सारा पैसा लगा देते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में आपको अलग अलग जगह पैसा निवेश करना चाहिए, इससे आपको लॉस कम होगा। अगर आपने शेयर मार्केट के इन 7 नियमों को फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बादशाह के 10 ऐसे नियम जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफे को शेयर मार्केट का मास्टर भी कहा जाता है। आज वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति $148 बिलियन है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप भी शेयर मार्केट में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफे के इन 10 नियमों को जरूर फॉलो करें। रूल नंबर 1, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दें। वॉरेन बफे का कहना है कि एक सही कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक अद्भुत कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए। कहने का मतलब है कि कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीदने से अच्छा है कि अधिक दाम पर रिटर्न देने वाले क्वालिटी वाले शेयर खरीदे। रूल नंबर 2, धैर्य फल देता है। वॉरेन बफे का कहना है कि शेयर बाजार को धैर्यवान व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आए हैं तो यहाँ पर आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है और यहाँ पर आपका पैसा भी डूब सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में धैर्य रखना पड़ता है।
जो इंसान शेयर मार्केट में धैर्य रखता है, शेयर बाजार से पैसा भी वही कमाता है और एक सफल निवेशक भी वही बनता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। वॉरेन बफे का कहना है कि आपको इस नियम पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यही वो नियम है जो आपको एक सफल निवेशक बनाएगा। वॉरेन बफे ने अपनी 99% संपत्ति अपनी 50 साल की उम्र के बाद कमाए हैं, क्योंकि वो बचपन में ही लॉन्ग टर्म का खेल समझ गए थे। अगर आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप जितने ज्यादा लंबे समय तक अपना पैसा निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। रूल नंबर 4, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूले। रूल नंबर 5, अपने निवेश को समझे। शेयर मार्केट में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, इसलिए अपने निवेश को समझे। रूल नंबर 6, बिजनेस में निवेश करें। शेयर बाजार को अपना बिजनेस समझे और उन बेहतर कंपनियों में निवेश करें जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे। रूल नंबर 7, अपनी क्षमता के हिसाब से निवेश करें। शेयर बाजार में अपने पैसे ही निवेश करें, ना कि किसी से उधार लेकर पैसे निवेश करें। रूल नंबर 7, ऋण से सावधान रहे। वॉरेन बफे का कहना है कि आपको किसी से उधार लेकर पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जब आप नुकसान उठाते हैं तो आप अपने आप को रिस्क उठाते हैं। रूल नंबर 9, जब दूसरे लालची हो तो भयभीत रहे और जब दूसरे भयभीत हो तो लालची बने। जब दूसरे लालची हो तो हमें डरा हुआ रहना चाहिए, वहीं जब दूसरे डरे हुए हो तो हमें लालची होना चाहिए। रूल नंबर 10, अलग अलग जगह निवेश करें। शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफे का कहना है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए। अगर आपने वॉरेन बफे के इन 10 नियमों को अपना लिया तो आपको एक सफल निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफे को शेयर मार्केट का मास्टर भी कहा जाता है। आज वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति 148 बिलियन डॉलर है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दे। वॉरेन बफे का कहना है कि एक सही कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक अद्भुत कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए। कहने का मतलब है कि कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीदने से अच्छा है कि अधिक दाम पर रिटर्न देने वाले क्वालिटी वाले शेयर खरीदे। कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोए। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा डायरेक्ट स्टॉक, इसे डिलीवरी भी कहा जाता है, और चौथा SIP। अगर आप इन चारों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो शेयर मार्केट से आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर शेयर मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला म्यूचुअल फंड। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जो पैसा लगाते हैं उन पैसों से हमें अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही हमें यहाँ पर लॉस भी ना के बराबर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट टीम होती है जो दिन रात इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करती है और वो टीम हमारे पैसे को शेयर मार्केट में अच्छे से रिसर्च करके लगाती है और हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में हमें अच्छा फायदा मिलता है क्योंकि हमारा पैसा एक एक्सपर्ट टीम द्वारा कंपनियों को रिसर्च करके लगाया जाता है। उनको शेयर मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, तो आप अपने पैसे यहाँ पर बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। दूसरा डायरेक्ट स्टॉक। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि डायरेक्ट का मतलब सीधा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट तभी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपको शेयर मार्केट के बारे में और कंपनियों के बारे में पूरा नॉलेज हो।
तभी आप डायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या फिर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। तीसरा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप अपने पैसे को खोने से डरते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं या फिर आप गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए SIP एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि SIP में मजे की बात यह है कि SIP में आप सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं और आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप SIP में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर पैसे लगाकर छोड़ देते हैं तो आप जब सोते रहेंगे तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि SIP में आप जो पैसा लगाते हैं उस पैसे को टीम के द्वारा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में अलग अलग जगहों पर लगा दिया जाता है, जिससे आपको नुकसान बहुत ही कम होता है और अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और खास बात है कि आप यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है तो आप बिंदास होकर SIP में जरूर इन्वेस्ट करें, यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि शेयर मार्केट खुलने के बाद और शेयर मार्केट बंद होने से पहले आपको शेयर खरीद कर बेचना होता है। इसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। और भी आसान भाषा में समझा जाए तो इसमें आपको शेयर को खरीद कर एक ही दिन में बेचना होता है। मतलब सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शेयर को खरीद कर बेचना होता है। अब इसमें आपको मुनाफा हो या फिर नुकसान झेलना पड़ता है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट ने कई साल पहले निवेश के सिद्धांत दिए थे, जिनके आधार पर वो आज भी अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वॉरेन बफेट के वो कौन से इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं जिनकी वजह से आज वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है। और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे का शेयर दुनिया का सबसे महंगा शेयर है। अगर आपको बर्कशायर हैथवे के क्लास ए का एक भी शेयर खरीदना है तो आपको 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट के इन नियमों को जरूर फॉलो करें। वैल्यू को देखे, कीमत नहीं। वॉरेन बफेट के मुताबिक कीमत वह चीज है जो आप चुकाते हैं, लेकिन मूल्य वह चीज है जो बदले में आपको मिलता है। इसलिए मूल्य के पीछे भागे, कीमत के पीछे नहीं। वॉरेन बफेट के अनुसार प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लग जाते हैं और इसे बर्बाद होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसलिए जब भी आप निवेश करें तो इसी फॉर्मूले से कंपनियों का चयन करें। बिना योजना बनाए ना शुरू करें इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट का कहना है कि निवेश करते वक्त जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई प्लान हो, क्योंकि बिना लक्ष्य के निवेश अक्सर लाभदायक नहीं होता है। अलग अलग जगह करें इन्वेस्ट। वॉरेन बफेट के अनुसार अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। यह फॉर्मूला निवेश पर भी लागू होता है। आपके पास निवेश लायक जितना पैसा है उसे सभी अलग अलग जगह पर निवेश करना चाहिए। न पूरा पैसा डेट में लगाए और न ही पूरा पैसा इक्विटी में। सबका संतुलन बनाए रखे, एक ही ना रखे अपनी इनकम का जरिया। वॉरेन बफेट के अनुसार कमाई के एक ही सोर्स पर निर्भर ना रहे, चाहे यह नौकरी ही क्यों ना हो। एक से अधिक आय के सोर्स बनाए, इसके लिए निवेश करें जिससे कुछ अतिरिक्त कमाई हो सके। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बाद जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का मास्टर भी कहा जाता है। आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 148 बिलियन डॉलर है और उन्होंने इतना सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप भी शेयर मार्केट में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं, रूल नंबर 1, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दें। वॉरेन बफेट का कहना है कि एक सही कंपनी को अद्भुत कीमत पर खरीदने से बेहतर है कि एक अद्भुत कंपनी को सही कीमत पर खरीदा जाए। कहने का मतलब है कि कम कीमत पर ज्यादा शेयर खरीदने से अच्छा है कि अधिक दाम पर
रिटर्न देने वाले क्वालिटी वाले शेयर खरीदे। रूल नंबर 2, धैर्य फल देता है। वॉरेन बफे का कहना है कि शेयर बाजार को धैर्यवान व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। रूल नंबर 4, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 1, कभी पैसा ना खोए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूले। रूल नंबर 5, अपने निवेश को समझे। रूल नंबर 6, बिजनेस में निवेश करें। रूल नंबर 7, ऋण से सावधान रहे। रूल नंबर 9, जब दूसरे लालची हो तो भयभीत रहे और जब दूसरे भयभीत हो तो लालची बने। रूल नंबर 10, अलग अलग जगह निवेश करें। अगर आपने वॉरेन बफे के इन 10 नियमों को अपना लिया तो आपको एक सफल निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।